वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर मेंटेनेंस केस से रिलेटेड बात करने वाला हूं। यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि मेरे पास में जो मेंटेनेंस के केसेस आते हैं उनको मैं कैसे डील करता हूं, उन केसों को मैं मेरी साइड में कैसे करता हूं, उन केसों को मैं कैसे जीतता हूं, कौन सी प्रक्रिया मैं अपनाता हूं जिससे मुझे लगभग हर केस के अंदर सक्सेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्रक्रिया भी बताऊंगा जिससे आप उस मेंटेनेंस केस को आसानी से जीत सके। यहाँ पे आपके सामने एक मेंटेनेंस केस का ऑर्डर भी क्लियर करूंगा जिसके अंदर कोर्ट ने वाइफ की साइड से डाला हुआ मेंटेनेंस केस खारिज कर दिया। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेते हैं तो आप मेंटेनेंस केस के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, पूरी डिटेल दी गई है और स्क्रीन के ऊपर भी मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास में जो मेंटेनेंस के केसेस आते हैं उनको मैं कैसे डील करता हूँ, उनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाता हूँ जिससे मुझे आसानी से सक्सेस मिल जाती है। उन केसों को मैं बड़ी आसानी से जीत जाता हूँ। वो प्रक्रिया भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी आसानी से उस प्रक्रिया को फॉलो करके अपने केस को जीत सके, उस केस को अपने साइड में कर सके। पूरी प्रक्रिया आपके साथ में डिस्कस करूंगा, साथ में एक मामला बताऊंगा। ज़्यादा मामले के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपके सामने एक मामले का डिस्कशन कर देता हूँ कि उस मामले में मैंने कैसे विजय प्राप्त करी और वाइफ की साइड से डाला हुआ मेंटेनेंस का केस कोर्ट ने कैसे खारिज कर दिया। तो यहाँ पे मामला इस प्रकार से है कि एक हस्बैंड होता है, वो रिलायंस कंपनी के अंदर जॉब करता है। उसके एक बच्चा होता है और वो बच्चा हस्बैंड के पास में ही रहता है, यानी कि हस्बैंड के पास में ही उस बच्चे की कस्टडी होती है। अब वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला जाता है और वाइफ के द्वारा कोर्ट में ये बातें लिखवाई जाती है, ये बातें बोली जाती है कि उसके कैंसर है। यानी कि वाइफ ये बोलती है कि मेरे कैंसर है, कैंसर का इलाज मेरा चल रहा है, उसमें मेरा पैसा खर्च हो रहा है, साथ में रेंट के ऊपर रहती हूँ, वहाँ पे मेरा किराया भाड़ा खर्च हो रहा है, मेरा जो भी गुजारा होता है उसके ऊपर मेरा काफ़ी रुपया खर्च हो रहा है। तो ये बातें वो वहाँ पे बोलती है। और जो अपने मेडिकल के पेपर्स होते हैं, जो उसके कैंसर के जो मेडिकल के पेपर्स होते हैं, वो वहाँ पे शो करती है। कोर्ट के द्वारा उन सभी को देखते हुए हस्बैंड के ऊपर 40,000 रुपये का मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हस्बैंड वाइफ को 2 महीने तक लगातार मेंटेनेंस भी देता है। फिर उस हस्बैंड को मेरे बारे में पता चलता है तो भग के वो मेरे पास में आता है, घबराते हुए आता है, अपनी पूरी घटना बताता है, रोने तक वो मेरे पास में लग जाता है। बताता है कि सर, मेरे ऊपर काफ़ी अधिक मेंटेनेंस लग चुका है, मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है, मैं कहीं कहीं से एडजस्ट करके वाइफ को 2 महीने तक लगातार मेंटेनेंस दिया हूँ, पर अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि आगे मैं उस वाइफ को मेंटेनेंस दे सकूँ। तो सर, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे इस मेंटेनेंस केस से बाहर निकाल देते हैं, मुझे इस मेंटेनेंस से छुटकारा दिलवा देते हैं, मुझे ये मेंटेनेंस केस वापस जितवा देते हैं। तो बिल्कुल मैं उनकी पूरी घटना को सुनते हुए उनको ये दिलासा दिलाता हूँ कि आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी, मैं पूरी कोशिश आपकी साइड से करूँगा, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अब आप कोई टेंशन मत लीजिए, अब आप अपने घर चले जाइए और आराम से वहाँ पे रहिए। मैं उनकी फ़ाइल ले लेता हूँ, फिर मैं उस फाइल को पढ़ता हूँ, डीपली उस फाइल में जाता हूँ तो मेरे पास में कई फैक्ट निकल के आते हैं। फिर मैं उन हस्बैंड के पास में कॉल लगाता हूँ, उनसे ये पूछता हूँ कि आपकी वाइफ का जो अभी प्रेजेंट के अंदर इलाज चल रहा है कैंसर का, वो कौन से हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। तो वो मुझे बताते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। फिर मैं उस हॉस्पिटल से डिटेल प्राप्त करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर अभी इस नाम से कोई भी इलाज नहीं चल रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, हस्बैंड साइड से पूरी मेंटेनेंस केस की ड्राफ्टिंग करके हाई कोर्ट में एक फाइल हस्बैंड साइड से लगा देता हूँ। उसके साथ में ही 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन मूव कर देता हूँ, वो एप्लीकेशन लगा देता हूँ जिससे मुझे डिटेल मिल सके उस हॉस्पिटल से कि वाइफ का वहाँ पे इलाज चल रहा है कैंसर का। यानी कि वाइफ की कैंसर की डिटेल लेने के लिए वहाँ पे उस कोर्ट के अंदर, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाता हूँ। उस कोर्ट से हॉस्पिटल को डायरेक्शन जाता है, ऑर्डर जाता है, यहाँ पे इस पेशेंट का इलाज आपके पास में चल रहा है और इनकी पूरी डिटेल हमें चाहिए। फिर उसकी डिटेल वहाँ से आती है तो उससे पता चलता है कि वाइफ 1 साल पहले ही कैंसर से ठीक हो चुकी है, 1 साल पहले ही वो ठीक हो चुकी है। तो उसकी पूरी डिटेल वहाँ से आ जाती है। साथ में उन डॉक्टर साहब को भी बुलाता हूँ जिन्होंने वाइफ का इलाज किया कैंसर का। वो डॉक्टर साहब भी कोर्ट के अंदर आके ये बयान देते हैं
कि इस नाम से जो ये वाइफ है जिसने मेंटेनेंस का केस किया है, इस वाइफ की ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये डिटेल है कि इसका जो कैंसर है वो 1 साल पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे वो ये अपना बयान दे देते हैं और वो पेपर कोर्ट के सामने आ जाते हैं। उसके बाद में कोर्ट को ये पता चलता है कि यहाँ पे जो 20,000 रुपीज मेंटेनेंस का चार्ज जो कैंसर का लगा है और ये अभी भी चल रहा है हस्बैंड के ऊपर। फिर मुझे डीपली पता चलता है कि जो वाइफ है वो वर्किंग भी है, वो वाइफ यानी कि वर्क भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, वो वेल एजुकेटेड है, काफ़ी अच्छी उसने पढ़ाई भी कर रखी है, उसने ये बात भी कोर्ट से छिपाई है। फिर मैं वापस क्या करता हूँ कि कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन और रखता हूँ 91 CRPC का, और उससे वाइफ की जो एजुकेशन है उसकी डिटेल प्राप्त करता हूँ, और उससे पता चलता है कि बिल्कुल वाइफ है जो इस कंपनी के अंदर अभी वर्क कर रही है, और यहाँ पे ये इसकी एजुकेशन की डिटेल है। सब कुछ मैं कोर्ट के सामने रख देता हूँ। तो यह क्लियर हो गया है कि वाइफ ने कोर्ट से कई बातें छिपाई, जैसे उसका 1 साल पहले ही कैंसर ठीक हो चुका, फिर भी वो हस्बैंड से कैंसर के उपचार का जो 20,000 चार्ज है वो ले रही है। साथ में वो वेल एजुकेटेड भी है, क्वालिफाइड है, वर्किंग वो कर रही है, फिर भी वो 20,000 रुपीज अपने खर्चे पानी का, रहने वहने का ले रही है। तो नाजायज मेंटेनेंस उठा रही है, हस्बैंड को बिना वजह परेशान कर रही है। इन सभी को देखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करते हुए, वहाँ के विटनेस वगैरह देखते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि अब वाइफ का 1 भी रुपया मेंटेनेंस नहीं बनता है। हस्बैंड को पूरी तरह से मेंटेनेंस से आज़ाद कर दिया कि अब हस्बैंड वाइफ को 1 भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से मैंने ये केस आसानी से अपनी साइड में कर लिया, यानी कि हस्बैंड इस केस को ट्रायल कोर्ट से हार गया था, मैंने हाई कोर्ट से उसे विजय दिलवाई। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको वाइफ की कोई डिटेल लेनी है जहाँ पे वो वर्किंग वगैरह कर रही है, या फिर उसके मेडिकल के कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेने हैं, उसके एजुकेशन के सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, तो वो RTI से आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। तो आपको ये करना है कि जिस कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है उस कोर्ट के अंदर आपको 91 CRPC का एक एप्लीकेशन लगाना है, उस कोर्ट से डायरेक्शन उस डिपार्टमेंट को दिलवाना है जहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, और यहाँ पे उसकी जो पोल है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोर्ट में आपको 91 CRPC का एक एप्लीकेशन लगाना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ कि जब उस वाइफ का ये सिद्ध हो गया कोर्ट के सामने कि उस वाइफ ने कोर्ट के सामने झूठ बोला है, तो मैं उस वाइफ के ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई भी हाई कोर्ट से और उस ट्रायल कोर्ट से दोनों ही जगह से करवा दिया। तो यहाँ पे उस वाइफ को पनिशमेंट भी मिली हाई कोर्ट और वहाँ से ट्रायल कोर्ट से, यानी कि उसको डांट फटकार लगी, उसको पनिशमेंट मिली। अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि ये बात तो हुई कि जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया हस्बैंड के ऊपर जो मेंटेनेंस लगाया उसको मैं चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से विन किया, यानी कि हाई कोर्ट से मैं उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उस केस को हाई कोर्ट से जीता। पर यहाँ पे मैं अब क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है इंटरिम मेंटेनेंस का, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसी ट्रायल कोर्ट के अंदर जो फाइल होती है, जो आपके ऊपर स्टार्टिंग के अंदर ही इंटरिम मेंटेनेंस लग जाता है, उस फाइल को आपको डीपली जाके फटना है। डीपली बोले तो उसके इतने अंदर आपको चला जाना है और आपको कुछ ना कुछ फैक्ट तो वहां से जरूर आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ क्लू आपको मिलेगा। उस क्लू को यानी कि उस लिंक को आपको पकड़ के उसके कुछ एविडेंस आपको सामने लेके आने हैं। वहाँ पे वाइफ की गलती आपको शो करनी है कि बिना वजह मेंटेनेंस वगैरह ले रही है, जबकि यहाँ पे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। वहाँ पे अगर आप अच्छे से आर्ग्यू करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस कर देते हैं, तो वो जो इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा होता है उसको भी आप काफ़ी हद तक कम करवा सकते हैं, या फिर उस इंटरिम मेंटेनेंस को भी आप बंद करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे केसों में मैं ये प्रक्रिया भी अपने हाथ में लेता हूँ, ऐसी प्रक्रिया को मैं फॉलो करता हूँ जिससे मुझे इन केसों के अंदर भी सक्सेस मिल जाती। तो यहाँ पे यह बात आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि मुझे ज़्यादातर केस के अंदर सक्सेस कैसे मिलती है, मेंटेनेंस केस के अंदर सक्सेस कैसे मिलती है। क्योंकि मैं जो मेंटेनेंस केस की फाइल बनाता हूँ, जो मेंटेनेंस केस अपने हाथ में लेता हूँ, उसके डीपली जाके उसको अंदर में पढ़ता हूँ, उसके जो एविडेंस होते हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, उनके ऊपर अच्छे से आर्ग्यू करता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब को आसानी से कन्विंस करता हूँ, जब भी मेरे को सक्सेस मिल पाती है।
तो यहाँ पे आपको भी ऐसे ही करना है जिससे आपको इजीली सक्सेस मिल सके और आपका जो मेंटेनेंस का केस हो या फिर अन्य कोई केस हो उसको आसानी से आप जीत सकते हैं। काफ़ी अधिक जानकारियाँ होती है, मैं पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, पूरी डिटेल दी गई है। स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।